वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा जिसे हम आम जबान में चंबल कहते हैं, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं और ये जो है वो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर लेती है। एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके स्किन के ऊपर, आपके ऐसे अफेक्टेड पार्ट्स के ऊपर जो है वो छोटे छोटे से इन्फेक्टेड से दाने बन जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है, खुरचने से वहाँ पे जो है वो खारिश स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो है वो आप मुसलसल उसको खारिश करते रहें तो उसके बाद वहाँ पे एक्जिमेटाइजेशन की बात जो है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं। तो ये जो इन्फेक्शंस होती हैं ये आपकी स्किन को डैमेजिंग इफेक्ट्स देती हैं। इसके अलावा आपकी जो है वो खारिश को बढ़ा देती हैं और फिर अल्टीमेटली आपको जो है वो इसकी वजह से बुखार होना शुरू हो जाता है। तो इसकी पॉजिटिव फैक्टर्स में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, या फिर आपका एक्सपोजर है ऐसा जिसके अंदर के आपका काम है धूप के साथ, या फिर आपका डिटर्जेंट, साबुन, सर्फ के साथ, या आपका कोई फसलों में जैसे आपकी काश्तकारी करते हैं तो वहाँ पे आपको मिट्टी से, या इवन डस्ट पार्टिकल्स ऑफ जो ग्रेन्स होते हैं उससे वो फिर आपका डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो आपके हाथों पे आता है, फेस पे आता है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे आ जाता है। तो इसमें जो खारिश होती है वो शदीद किस्म की होती है और खारिश करने से मज़ा आने लग जाता है, बंदा और ज़्यादा खारिश करता है तो वहाँ पे इन्फेक्टेड जो है वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो बॉडी पे ये स्प्रेड करना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ऐसी कंडीशन जिसमें इस तरह के मसले होते हैं, सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करें। इसका इलाज बहुत आसान और सिंपल है। इसमें हम स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। मॉइस्चराइज आप लोशंस के साथ कर सकते हैं। कोई ऐसे लोशंस जो आपकी स्किन के लिए फ्रेंडली होते हैं वो आपकी स्किन की मॉइस्चराइजेशन को जब बढ़ाते हैं तो एक्जिमा के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ ऑइंटमेंट्स, स्टीरॉयड ऑइंटमेंट्स देते हैं। उन ऑइंटमेंट्स से जो इन्फ्लेमेशन का एलिमेंट होता है, जो सुर्खी और खारिश का एलिमेंट होता है वो कम हो जाता है। फिर अल्टीमेटली देखते हैं अगर तो वो इन्फेक्टेड है तो फिर वहाँ पे हम एंटीबायोटिक के साथ स्टीरॉयड्स लगवाते हैं और उसके बाद जो है वो उसके जो लीजन्स हैं उसको देख के फिर हम अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देते हैं और साथ में खारिश की दवाइयाँ देते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये जो एक्जिमा होता है ये रिमिटिंग रिलैप्सिंग होता है, यानी आपका दवाई करने से तो ठीक हो गया लेकिन आपका दोबारा वही एक्सपोजर हुआ, उसी एनवायरनमेंट में गए जिसमें धूल थी, डस्ट था या इस तरह के फैक्टर्स थे जिससे कि वो पहले प्री डिस्पोज हुई थी, तो दोबारा वो कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इसके लिए आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपकी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपका ऐसा एक्सपोजर है, अगर आप पानी के साथ ज़्यादा वाटर हैंडलिंग है तो फिर आप जो है वो ग्लव्स पहन के काम करें। डायरेक्ट डिटर्जेंट्स को, साबुन को या फिर सर्फ को हाथ ना लगाएं। अगर आपकी स्किन पे एक्जिमा हो रहा है या फिर आप सब्जी काट रहे हैं तो आपको हो रहा है तो